हेलो और सभी को मेरा नमस्ते। 360 वर्ल्ड ट्रिप में आपका स्वागत है। ये चैनल है जहां मैं आपको दुनिया भर की जगहों का 360 डिग्री एक्सपीरियंस देने वाली हूँ। आज मैं आपको ले जा रही हूँ दिल्ली के आइकॉनिक स्थान कुतुब मीनार पे। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्मारक है। ये 13वीं सदी की शुरू में बना था और इसका निर्माण 1193 में दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। कुतुब मीनार के निर्माण ने हिंदू और जैन मंदिरों के पहले की आर्किटेक्चर स्टाइल से बाहर निकलने का परिणाम दिया और इसने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल का उदय किया। मीनार की आर्किटेक्चर में भारतीय और पर्शियन स्टाइल का मेल मिलाप है, जिससे एक विशेष स्ट्रक्चर बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार का निर्माण शुरू किया था, लेकिन इसको कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने 1220 में। कुतुब मीनार एक 5 मंजिल का टावर है जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, जो दुनिया के सबसे लंबे मीनारत में से एक है। मीनार लाल पत्थर और संगमरमर से बना है, जो अपने आसपास के दृश्य के साथ एक कॉन्ट्रास्ट बना देता है। पत्थर के चित्रों पर कुरान की आयतें, कैलीग्राफी और चित्रों में ज्योमेट्रिक रचनाएं शामिल है। कुतुब मीनार एक विक्ट्री टावर के अलावा ये अजान के लिए भी प्रयोग होता था। मीनार की बालकनी से मुअज्जिन अजान के लिए बुलाते थे। कुतुब मीनार से पहले यहाँ कई हिंदू और जैन मंदिर थे। मुस्लिम शासक राज्य के आने पर इन मंदिरों का विनाश हुआ और उनके पत्थर का यहाँ टार और आसपास के कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए प्रयोग किया गया। चलो अब हम अलाई मीनार की ओर चलते हैं। अलाई मीनार कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित एक इनकम्प्लीट ऐतिहासिक स्मारक है। इसका उद्घाटन अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत के खिलजी डायनेस्टी के दूसरे शासक ने किया था। 14वीं सेंचुरी में अलाई मीनार कुतुब मीनार की तरह एक बड़ा टावर बनना था। अलाई मीनार का उद्घाटन कुतुब मीनार से अधिक ऊंचा और भव्य बनाने की इच्छा से हुआ था, लेकिन इसका निर्माण कभी भी संपन्न नहीं हुआ और आज भी ये अधूरा है। जैसे कुतुब मीनार, अलाई मीनार को विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया था, जिससे अलाउद्दीन खिलजी के सेनानी विजय की याद दिलाने के लिए बनाया गया था। अलाई मीनार उस युग की आर्किटेक्चर स्टाइल को दुरुस्त दिखाता है, जिसमें इंडो इस्लामिक डिजाइन के तत्व शामिल है। इसमें रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया, जो कुतुब मीनार की तरह था, और इस पर डिटेल कार्विंग्स और लिखावट है। चलो अब हम इल्तुतमिश की मजार की ओर चलते हैं। इल्तुतमिश की मजार कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के एक महत्वपूर्ण स्मारक है। दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक की स्मृति को समर्पित करता है। इल्तुतमिश, जिनका पूरा नाम शम्सुद्दीन इल्तुतमिश था, दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक थे। उनका शासन 1211 से 1236 तक चला। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत को स्थिर करने, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने और उसके बॉर्डर्स को बांधने का श्रेष्ठ कल्पना दिया जाता है। उन्होंने सल्तनत को बाहरी खतरों और आंतरिक विद्रोहों से सफलता से बचाया, जो एक अधिक स्थिर और धीरज के शासन का आधार बनने में मदद की। इल्तुतमिश की मजार एक सांस्कृतिक महाकाव्य है, जो उस समय के इंडो इस्लामिक स्टाइल को दुरुस्त कराता है। मजार की सिंपल आर्किटेक्चर स्टाइल के लिए प्रसिद्ध है। इल्तुतमिश का मजार का केंद्र दंबल एक आकर्षित आकृति के साथ एक चौरसिया योजना भी है, और ये प्रसिद्ध है अपनी सिंपल आर्किटेक्चर स्टाइल के लिए। मजार कक्ष के अंदर इल्तुतमिश का सेनोटाफ स्थापित है। हालांकि शासनकर्ता के असल दफन स्थल को इसमें धारण किया गया था। चलो अब हम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मजार और मदरसा की ओर चलते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मजार और मदरसा
भारत में स्थित कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थल है। इससे दिल्ली सल्तनत के खिलजी डायनेस्टी के दूसरे शासक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की स्मृति को समर्पित किया गया है, जिन्होंने 1296 से 1360 तक शासन किया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मजार कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है। हालांकि उसकी वास्तुकला स्टाइल क्षेत्र के दूसरे स्मारकों के तुलना में रिलेटिवली साधारण है। मजार लाल पत्थर और संगमरमर से बना है, जो उसके समय की कला स्टाइल से रिलेटिवली साधारण है। यह केवल एक छत वाला एक चौरसिया भवन है, जो उस समय की आर्किटेक्चर स्टाइल से विभिन्न है। छत के अभाव ये मजार का एक विशेष लक्षण है। मजार के बाहरी स्वरूप पर अरबिक कैलीग्राफी में अलंकृत लिखावट है, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक आम लक्षण है। ये लिखावट अलंकृत है और ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखते हैं। मजार के अंदर कोई अवशेष या सेनोटाफ नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के दफन स्थल दूसरी जगह पर है। मजार के अंदर एक साधारण और सरल कक्ष है। मजार के पास एक मदरसा भी है, जो इस्लामी शिक्षण स्थान है। इस संस्था का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुआ था और ये कॉम्प्लेक्स एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मदरसा इंडो इस्लामी आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है और इसमें छात्र और शिक्षकों के लिए कक्षाओं और कोठरों का एक श्रेणी द्वार, घेरा और एक चौरसिया द्वार किया गया है। चौरसिया पर जामा के लिए एक मध्य जल टैंक होता है और एक प्रार्थना कक्ष होता है। मदरसा मध्यकालीन इस्लामी समाज में विद्या का केंद्र बनाया था, जहां विद्यार्थी थियोलॉजी, कानून, दर्शन और कुरान जैसे विभिन्न इस्लामी विषयों की पढ़ाई करते थे। ये संस्था ज्ञान की प्रसारण और इस्लामी शिक्षा का प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चलो अब हम खलजी मदरसा और क्वातुल इस्लाम मस्जिद की ओर चलते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में खलजी मदरसा भी शामिल है, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था, और क्वातुल इस्लाम मस्जिद, जो भारत में सुरक्षित सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक है। क्वातुल इस्लाम मस्जिद यानी कुतुब मस्जिद इंडिया के सबसे पुराने मस्जिदों में से एक है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। क्वातुल इस्लाम मस्जिद को अर्ली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल से जाना जाता है। इसे बनाने के लिए डेमोलिश हिंदू और जैन टेम्पल्स के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, जिससे इसे हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर एलिमेंट्स का यूनिक ब्लेंड मिला। इस मस्जिद को अरबिक में इंट्रिकेट कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शन से सजाया गया, जिसमें कुरानिक वर्सेस और अदर रिलीजियस टेक्स्ट शामिल है। ये इंस्क्रिप्शन डेकोरेटिव और हिस्टोरिकल वैल्यू के लिए जाने जाते हैं। इस मस्जिद की खास बात है रीयूज्ड कॉलम्स और पिलर्स का सीरीज, जो पहले के टेम्पल से लिए गए थे, जिनमें वेरियस हिंदू डाइटीज के ऑर्नेट कार्विंग्स हैं। ये कार्विंग्स मटेरियल्स के रीपर्पसिंग और उस समय के सिंक्रेटिक आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन की फैसिनेटिंग इंसाइट देती है। चलो अब हम आयरन पिलर की ओर चलते हैं। दिल्ली का आयरन पिलर यानी अशोका पिलर एक रिमार्केबल पीस है एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी और इंजीनियरिंग का। आयरन पिलर को माना जाता है कि 4th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर के दौरान बनाया था। पिलर के एग्जैक्ट पर्पस पर स्कॉलर्स के बीच डिबेट चल रही है। पिलर रॉट आयरन से बना हुआ है और लाल भाग 7.2 मीटर्स ऊंचा है, जिसका बेस पर 40 सेंटीमीटर का डायमीटर है, जो ऊपर की ओर 30 सेंटीमीटर तक छोटा है। इसका वेट लगभग 6.5 टन की एस्टिमेट की गई है। माना जाता है कि पिलर में यूज किया गया आयरन बहुत प्योर था। सल्फर और फास्फोरस जैसे इम्प्योरिटीज के
कम लेवल के साथ आयरन हाइड्रोक्साइड कोरोजन का थिन लेयर होने का भी रोल रस्ट रेजिस्टेंस में हो सकता है। पिलर में यूज किया गया आयरन यूजुअली प्योर है, जिसमें कार्बन कंटेंट 0.1% से भी कम है। इस लेवल की प्योरिटी एंशिएंट आयरन प्रोडक्शन टेक्निक में कॉमन नहीं है। कई स्टडीज और इन्वेस्टिगेशन के बावजूद आयरन पिलर के रस्ट रेजिस्टेंट आयरन को क्रिएट करने के एग्जैक्ट मेथड पर अभी भी ऑनगोइंग रिसर्च और डिबेट चल रही है। वेरियस थ्योरी सजेस्ट करती है कि हाई क्वालिटी आयरन और एफिशिएंट स्मेल्टिंग टेक्निक्स और यूनिक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ होगा। पिलर ओरिजिनली उदयगिरी में था और 10th सेंचुरी में इसका करंट लोकेशन में शिफ्ट किया गया। माना जाता है कि रेगुलर मेंटेनेंस इंक्लूडिंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग का इस्तेमाल पिलर को प्रिजर्व करने में मददगार रहा है। आयरन पिलर सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं है, बल्कि ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रखता है, क्योंकि ये गुप्ता डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, जो इंडिया के एक इन्फ्लुएंशियल और कल्चरली वाइब्रेंट पीरियड का हिस्सा था। जब आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको इसके हिस्टोरिकल लेयर्स के ऑ फील हो जाता है। मंदिरों के तबादले से लेकर दिल्ली सल्तनत की आर्किटेक्चरल वंडर्स तक, ये साइट इंडिया की रिच पास्ट का टेस्टमेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपने कुतुब मीनार और उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की 360 डिग्री एक्सप्लोरेशन का आनंद लिया। कृपया ध्यान दें और इस विरासत को रिस्पेक्ट और प्रिजर्व करने का प्रयास करें, क्योंकि हम इसे रिप्रेजेंट करने वाले इतिहास को चेरिश करते हैं। कुतुब मीनार की यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक करें और एक कमेंट छोड़ें, क्योंकि यह मेरे वीडियोस को अधिक ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करती है। मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सहायक होता है छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बढ़ने में। नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं और 360 वर्ड ट्रिप के माध्यम से दुनिया की खोज करते रहें। मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगी।